बोलने के बाद भी बैठे। आदरणीय श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा, 10 मिनट्स। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि ये केंद्रीय बजट 2025 और 26 के मुझे बोलने का अवसर दिया। महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व वाली हमारी सरकार सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास पर के साथ के सिद्धांत के अनुरूप ही उन्होंने सबका विकास का वित्तीय बजट में प्रावधान रखा है। महोदय, यह बजट समावेशी विकास, गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाला यह बजट है। विकसित भारत के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा। युवाओं, महिलाओं, किसानों और मध्यम वर्ग को प्राथमिकता देकर बजट का उद्देश्य सामाजिक समानता सुनिश्चित करते हुए सतत विकास और निजी क्षेत्रों के निवेश को प्रोत्साहन करना है। इस बजट के लिए माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित करता है। मैं इस बजट के लिए माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सभापति महोदय, इस बजट में देश के विकास महत्वपूर्ण सभी विषयों के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। यह बजट देश की वर्तमान आवश्यकताओं के साथ ही गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और नारी शक्ति को केंद्र में रखकर यह बजट बनाया गया है। सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना अति आवश्यक है। एक सर्वे के अनुसार वर्तमान सरकार के प्रयासों के कारण देश की आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई और ये वृद्धि लगभग 41% बढ़ी हुई है। परंतु आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो काफ़ी कम है। कम आय वाली नौकरियां एवं व्यापार है। इस बजट के माध्यम से देश में महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन करते हुए 2 योजनाओं की घोषणा की गई है। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु अगले 5 वर्षों में 5 लाख SC/ST महिला उद्यमियों को 5 वर्ष की अवधि के लिए टर्म लोन प्रदान करने की घोषणा की गई है। अगले 5 वर्षों में इन उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त दूसरी योजना के अंतर्गत पहली बार व्यापार करने वाली 5 लाख बहनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। इस योजना में SC/ST एवं OBC वर्ग के आने वाली बहनों को शामिल करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उपसभापति महोदय, इन दोनों योजनाओं से SC/ST एवं OBC श्रेणी की आने वाली हमारी बहनों को देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान करने का एक बड़ा अवसर प्राप्त होगा। महोदय, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से आंगनबाड़ी बहनों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। आंगनबाड़ी सेवाएं एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के अंतर्गत 8 करोड़ बच्चे एवं 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को पोषक आहार प्रदान किया जाता है। एक सर्वे के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ी देश के बच्चों और महिलाओं के लिए एक मजबूत स्तंभ है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार द्वारा आंगनबाड़ी को सशक्त करने के लिए इस बजट में घोषणा की गई है। बजट में वित्त मंत्री जी द्वारा आंगनबाड़ी और पोषण अभियान के अंतर्गत पौष्टिक सहायता के लिए लागत मानकों में वृद्धि की घोषणा की गई है। इस घोषणा में आंगनबाड़ी बहनों को आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही गर्भवती महिलाओं को बेहतर पोषक आहार
उपलब्ध हो सकेगा। देश की मातृ शक्ति को सशक्त करने की दिशा में की गई इन घोषणाओं के लिए देश की समस्त मातृशक्ति की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी को आभार व्यक्त करती हूँ। उपसभापति महोदय, बजट में मातृशक्ति के प्रावधान के अतिरिक्त देश के लिए महत्वपूर्ण अनेकों विषयों के लिए प्रावधान किए गए। देश के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 100 जिलों में सिंचाई एवं फसल उपरांत भंडारण की सुविधाओं को विकसित करने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी ने धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की थी। इससे देश के लगभग 1,70,00,000 किसानों को लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त किसानों के लिए ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से 5 लाख कर दिया गया है। महोदय, प्रावधान निश्चित रूप से देश के अन्नदाताओं को सशक्त करने का कार्य करेंगे। देश के विकास में सबसे बड़ा योगदान देश की मध्यम वर्गीय करदाताओं का है। बजट में 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर टैक्स की छूट का प्रावधान किया गया। इस प्रावधान से देश के करोड़ों मध्यम वर्गीय लोगों को लाभ प्राप्त होगा। महोदय, देश के स्वास्थ्य में लगभग 10% का रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई। इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रावधान सराहनीय कदम है। महोदय, कैंसर, दीर्घकालिक और दुर्लभ बीमारियों के लिए 36 जीवन रक्षक दवाओं को टैक्स से पूर्ण रूप से छूट प्रदान की गई है। यह घोषणाएं देश के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सराहनीय योगदान है। महोदय, मैं लगातार दोनों सदनों में लगातार देख रही थी कि महाकुंभ के ऊपर किस तरीके से प्रतिक्रिया की जा रही है, और अभी माननीय सांसद असत्य बोल के चले गए। इनको याद आना चाहिए कि असत्य बोलते रहे, उस असत्य को दिल्ली की जनता ने नकार दिया, जवाब दिया। उसके बाद भी अभी भी असत्य बोलने से सुधार नहीं हो रहा है। मैं दोनों सदनों में चर्चा में देख रही थी कि विपक्ष के हमारे साथी प्रयागराज में महाकुंभ की सरकार की गई व्यवस्थाओं की आलोचना किए जा रहे थे। मैं महाकुंभ एवं अन्य धार्मिक गतिविधियों को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ने का स्वयं का एक उदाहरण सदन के समक्ष रखना चाहती हूँ, इसलिए कि मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ। मैं रविवार को दिल्ली से अपने निजी कार्य के लिए अपने गृह जनपद जा रही थी, तो मैंने एक्सप्रेस वे पे देखा कि प्रत्येक टोल प्लाजा पर 203 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी थी, और मुझे जहां उतरना था अत्यधिक भीड़ के कारण मैं वहां पर नहीं उतर पाई। आगे 20 किलोमीटर आगे जाके दूर उतरी, तो मेरे मन में आया कि आज ऐसा क्या विशेष दिन है, ऐसा क्या महत्वपूर्ण त्यौहार है जो आज इतनी अत्यधिक भीड़ है। तो मैंने अपने चालक से कहा, अपने सहयोगी से कहा कि वो जो दुकान दिख रही है, चलो उस दुकान से चलते हैं, बात करते। मैं उस दुकान पर गई और मैंने जब वहाँ उतरी और मैंने वहाँ पर जो लोग खड़े थे दुकान पर, और उस दुकानदार से जब मैंने बात की कि आज ऐसा क्या त्यौहार है, क्या विशेष दिन है जो इतनी भीड़ है, तो आप विश्वास नहीं करेंगे उपसभापति महोदय, उस दुकानदार के चेहरे पे जो खुशी की चमक थी वो देखने लायक थी। उस दुकानदार ने कहा कि कुंभ का प्रारंभ से ही और अब तक जो देश के विभिन्न राज्यों से लोग आ रहे हैं प्रयागराज संगम स्नान के लिए, तो अब तक इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ आ रही है, हम अपनी दुकान को संभाल नहीं पा रहे हो। तो मैंने कहा निश्चित तौर आपको कुछ फायदा हुआ। तो उसने कहा कि फायदा जो मैं पूरी वर्ष में जो आमदनी करता था, जो मेरी आय होती थी, इतने दिनों में 50% से अधिक वृद्धि हुई, और अभी तो काफी दिनों तक महाकुंभ चलने वाला है। तो मुझे खुशी हुई और आश्चर्य तब हुआ उपसभापति महोदय कि जब मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पे रुकी, तो जब मैं वहां रुकी तो वहां का पेट्रोल पंप का मालिक मुस्लिम था, और वो मेरी गाड़ी के पास आया और उसने कहा बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने कहा किस बात के धन्यवाद दे रहे? तो मैंने कहा कि बोले आप हमें पहचानी नहीं, मैं आपको जानता हूँ। तो मैंने कहा धन्यवाद किस बात का? उसने कहा कि ये मेरा पेट्रोल पंप
मेरी आमदनी नहीं निकल रही थी, मैं मजबूर था कि पेट्रोल पंप को बंद करेंगे, बस 1 मिनट बंद करेंगे। तो उसने कहा कि हमें पेट्रोल पंप तो जीवित हुआ ही, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों को महाकुंभ का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं तब मेरे मन में 2 पंक्तियां आई, मैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से पहले मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को आभार देते हुए और अपनी 2 पंक्तियों के माध्यम से बात को समाप्त करूंगी। मेरी पंक्तियां हैं कि मोदी का करते करते विरोध ये संविधान विरोधी बन गए और करने लगे महाकुंभ का विरोध ये सनातन विरोधी बन गए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट